अस्सी घाट पर आज बनारस लिस्ट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का शुभारंभ साहित्य कला और संस्कृति के अद्भुत संगम के साथ हुआ। गंगा तट पर सजे इस आयोजन में शास्त्रीय लोक और पाश्चात्य संगीत का मनमोहक समावेश देखने को मिला। लेकिन बनारस की बेटी गायिका प्रियंका भट्टाचार्य की प्रस्तुति ने श्रोताओं का विशेष रूप से मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्रा और उनकी टीम की संगीतमय प्रस्तुति से हुई। राग यमन से लेकर सासों की माला, कबीर का पद, चदरिया, झीनी रे झीनी और राग अडाना में शिव शिव की प्रस्तुति ने घाट को भक्ति और संगीत से सराबोर कर दिया। गंगा सेवा समिति की आरती के बाद गणेश वंदना के साथ संगीतिक संध्या आगे बढ़ी। इसके बाद माटी की खुशबू बैंड की प्रस्तुति के बीच जब प्रियंका भट्टाचार्य मंच पर आई तो लोक धुनों ने पूरे वातावरण को जीवंत कर दिया। प्रियंका ने कवि शेखर श्रीवास्तव के साथ विभिन्न राज्यों के लोकगीत प्रस्तुत कर देश की सांस्कृतिक विविधता को सुरों में पिरो दिया। उनकी मधुर आवाज और प्रस्तुत शैली ने दर्शकों को बांधे रखा और खूब सराहना बटोरी। अपना पूरा नाम। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका भट्टाचार्य, बनारस की लड़की, शिव की नगरी की यहीं की गली में बड़ी हुई, यहीं पे पढ़ी लिखी, सनबीम की प्रोडक्ट हूँ मैं। और आज बहुत गर्व का मुझे महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे बनारस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बनारस लिटरेचर फेस्ट। आज बनारस में आपका प्रोग्राम है, क्या कहेंगे और किस तरह का प्रोग्राम आप दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें? देखिए, बनारस लिटरेचर फेस्ट यानी काशी की कला और साहित्य का उत्सव है। यहाँ पे जो काशी है, जो गढ़ है कला और साहित्य का, तो इसीलिए यहाँ पे जितने प्रांत के लोग आ रहे हैं, उन पूरे जितने भी प्रांत के लोग हैं, उन सबको हम लोग जो है डेडिकेट कर रहे हैं। उनके ही हर प्रांत के जो गाने हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, लोकगीत हैं, वो हम उनको डेडिकेट करने वाले हैं, उससे उनका स्वागत करने वाले हैं। मतलब आज के प्रोग्राम में किस तरह का बोल रखिए? तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटका से, कन्नड़ के महादेव के वहां से जय घोष होगा। वहां से हम लोग चंबा चलेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात, पंजाब, मतलब हम लोग टोटल 8 स्टेट्स के लोकगीत ले रहे हैं। और 8 स्टेट्स के लोकगीत और उनकी कथाएं कि वो कैसे उत्पत्ति हुई, उनके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या किस्से हैं, कहानियां हैं, उसके ऊपर बात होगी जो काफी लोग इससे मतलब परिचित नहीं है। तो इस बारे में हमारा आज का प्रोग्राम है। आपका ये कार्यक्रम माटी के रंग जी, क्या है ये माटी के रंग? ये माटी के रंग, देखिए हर एक स्टेट का ना माटी का कलर अलग होता है, लेकिन जब उसमें बारिश की बूंदें गिरती है तो उसकी जो खुशबू है वो एक समान आती है। और बस इसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये बनारस लिटरेचर फेस्ट जो है, इसमें इसकी सोच है कि सबको एकत्रित किया जाए और काशी और कला को मतलब एक वो सेलिब्रेशन किया जाए। तो ये माटी का रंग उसी को डेडिकेट किया गया है। प्रियंका जी, देखा जाए तो आप महादेव के ऊपर की कई गाने गा चुकी हैं। महादेव की नगरी में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगी काशी की जनता से? तर बहे गंगा, तर बहे गंगा, ऊपर काशी, बोली बोले, बोली बोले चिरैया बिरद मेरा नाम शेखर श्रीवास्तव है और वैसे तो मैं मुंबई से यहाँ बनारस आया हूँ, पर मुख्य रूप से मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। तो पहली बात की आप मुंबई बनारस आए हैं, बनारस की जो हवाओं में क्या लगा कि आप वाकई दर्शक के सामने आज क्या प्रस्तुत करेंगे? मुझे तो लगता है, मैं जब भी बनारस का आता हूँ मुझे लगता है मेरा पुराना कोई रिश्ता है। मतलब ये शहर ऐसा है जो अपनी तरफ खींचता है। एक बार आप यहाँ आ जाओ तो फिर आप मतलब जाने का मन नहीं करता यहाँ से। तो एक मिट्टी का जुड़ाव है जो बनारस में है, खास तौर पे मिट्टी से जुड़ा हुआ शहर है, अध्यात्म का शहर है, तो वही शहर इसको एक खास बनाता है और वही जोड़ता है। हमारा जो मुख्य रूप से हमारा जो काम है आज के दिन, आज के प्रोग्राम में, वो ये है कि जो आज की पीढ़ी है, आज की जनता है, उनको अपने लोक संगीत से कैसे उनको रूबरू करवाएं, उनसे कैसे परिचय करवाएं। क्योंकि फिल्मी संगीत इस कदर हावी हो गया है कि उन्हें लोक संगीत के बारे में, भारत की विविधता के बारे में बहुत कम जानकारी है, बहुत कम मालूमात है। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे लोक संगीत अस्तित्व में आया, कैसे वो बढ़ा, कैसे लोगों से वो भारत में पहुंचा, उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा कहानी और कविता के माध्यम से। और इसमें गीत भी है, लोक संगीत भी है। बात तो कहते हैं, कविताओं में कहे महादेवी महाकवि
जो बोले बनारस बोलता है, वाकई बनारस बोलता है? आपको क्यों नहीं लगी? बनारस बोलता है, और बनारस क्या खूब बोलता है। मतलब बनारस जब बोलता है तो अच्छे अच्छे राज्य वाले, अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट वाले चुप हो जाते हैं। बनारस की वो वाणी है। कैसे बोलता है? आप अपने कभी भाषा में बताइए, अपने भाषा में बताइए। मैं अभी टहल रहा था, अभी कल की बात है, और मैं गदौलिया की सड़कों पर टहल रहा था। तो चलते चलते मुझे बस ऐसे ही मन में ख्याल में दो पंक्ति आई, तो मैंने उसको लिखी कि जमीन देखूं तो लोगों का सैलाब नजर आता है, नजर उठाओ तो दरो मेहराब नजर आता है, कुछ तो है तुझमें तिलिस्म बनारस, मैं तेरे साथ हूँ पर फिर भी तू मुझे ख्वाब नजर आता है। ये कल की मेरी लिखी हुई पंक्ति, और मुझे लगता है ये बनारस के साथ बिल्कुल जायज है कि ये जाए। तो बस यही मुझे लगता है कि बनारस है, बनारस की हवा है, गंगा का पानी है, और ये घाट है। आप लेके आए काफी आज का हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे तो जितना टाइम स्लॉट है उसमें सभी राज्यों को तो कवर नहीं कर सकते, पर मुख्य रूप से जितने राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, अपना उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, बंगाल है, इन सबके जो लोक संगीत, प्रचलित लोक संगीत है, उनको फिर से जिंदा करें, बनारस के लोगों के सामने उनको सुनाएं, और सिर्फ बनारस की जनता के सामने नहीं, पूरे भारत के, उत्तर प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, भारत के तमाम राज्यों में उनको लेकर के जाए। क्योंकि बनारस लिटरेचर्स ने हमें मौका दिया, ये मंच दिया, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसको पूरी तरीके से जस्टिस के साथ उसको पहुंचाएं। तो उसमें हमारे बनारस से निकली कजरी है, राजस्थान का मान है, महाराष्ट्र का तमाशा, वहाँ की लावनी है, और हमारे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, जो बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकला लोक संगीत है। तो तमाम लोक संगीत है जो आज हम उनके पीछे की कहानी और लोक संगीत दोनों प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।